जो है वो तय किया गया था 12 से 12:30 बजे का, और पहुंच चुके हैं राजनाथ सिंह नामांकन करने के लिए। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, नामांकन जो है उसकी फॉर्मेलिटीज करते हुए, पेपर जो है वो सौंपते हुए, लगातार सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राजनाथ सिंह पहुंच चुके हैं अपना नामांकन करने के लिए, सीधी तस्वीरें आ रही हैं। कलराज मिश्रा हैं मौजूद यहाँ पर उनके साथ, लालजी टंडन भी मौजूद, बड़े नाम, बड़े जो एक्सपीरियंस नाम है शामिल हैं यहाँ पर। लगातार हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए राजनाथ सिंह, फरमान अब्बास हमारे सहयोगी। फरमान, आखिरकार रोड शो हो गया और नामांकन के लिए पहुंच चुके हैं राजनाथ। बिल्कुल, जो नामांकन की प्रक्रिया है, जो जहां पर जिस कमरे में नामांकन दाखिल किया जाना है कलेक्ट्रेट के, उसमें राजनाथ सिंह इस वक्त मौजूद है और जो औपचारिकताएं हैं नॉमिनेशन की वो पूरी की जा रही हैं। कागजात पर जो सिग्नेचर हैं वो किए जा रहे हैं और ये कहा जा सकता है कि बस अब कुछ ही क्षणों में जब औपचारिकताएं पूरी हो जाएंगी तो राजनाथ सिंह एक बार फिर से लखनऊ से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर नॉमिनेशन कर चुके होंगे। कुछ ही क्षणों में वो अब नॉमिनेशन अपना दाखिल करने जा रहे हैं। नॉमिनेशन दाखिल करने की प्रक्रिया इस वक्त पूरी हो रही है। इससे पहले जो रोड शो था भारतीय जनता पार्टी कार्यालय से शुरू हुआ था, उसमें उत्तर प्रदेश सरकार के कई मंत्री मौजूद रहे। महेंद्र नाथ पांडे जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो मौजूद रहे। ब्रजेश पाठक, रीता जोशी, गोपाल टंडन, ये तमाम ऐसे बड़े चेहरे थे जो रोड शो में मौजूद रहे और रोड शो के दौरान भारी भीड़ का अभिवादन स्वीकार करते हुए राजनाथ सिंह कलेक्ट्रेट पहुंचे और बीच में रास्ते में कई जगह पर उनका जो बीजेपी की कार्यकर्ता हैं स्वागत किया। फिलहाल नॉमिनेशन दाखिल करने की प्रक्रिया चल रही है और राजनाथ सिंह बस कुछ ही पलों में अपना नॉमिनेशन लखनऊ से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर दाखिल करेंगे। जी बिल्कुल फरमान, और इसके बाद का क्या कुछ लग रहा है फरमान कार्यक्रम होगा, क्योंकि जनसभा को भी संबोधित करने वाले थे, एक ये भी खबर आई थी। देखिए, चूंकि पहले से तय जो कार्यक्रम था तो कहा जा रहा था कि जो हजरतगंज का इलाका है वहां पर राजनाथ सिंह एक लोगों को बीच में संबोधित कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले भारतीय जनता पार्टी कार्यालय से जब रोड शो शुरू होने वाला था उससे पहले वहां पर जो कार्यकर्ता मौजूद थे, मंच सजा हुआ था, वहां से राजनाथ सिंह ने एक बड़ा संक्षिप्त भाषण दिया अपना और लोगों को उद्बोधन दिया और उसके बाद वहां से रोड शो शुरू हुआ। चूंकि मौसम अभी अचानक लखनऊ का खराब नजर आया, बूंदाबांदी हो रही थी, इस वजह से ये भी समझा गया कि कहीं जो रोड शो है उसको जल्दी से पूरा किया जाए ताकि मौसम की अगर कठिनाई आती है तो उससे बचा जा सके। लेकिन उससे पहले राजनाथ सिंह ने भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर मौजूद कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और उसके बाद रोड शो उनका शुरू हुआ। बिल्कुल फरमान, और जिस प्रकार का रोड शो हुआ है जबरदस्त हुआ है, नामांकन भी कर रहे हैं, प्रत्याशी भी होंगे अब यहाँ से। क्या लगता है कितना मुश्किल अब कांग्रेस और गठबंधन के लिए तय कर पाना अपना उम्मीदवार, और कितना दिलचस्प ये मुकाबला होगा फरमान? देखिए, लखनऊ का चुनाव हमेशा दिलचस्प रहा है। पूरे देश की निगाहें लखनऊ के चुनाव पर टिकती रही हैं, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी यहाँ बिल्कुल फरमान, देखिए हम लगातार तस्वीरें भी दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, फॉर्मेलिटीज लगभग होती हुई और जो एडवोकेट्स हैं वो भी अपने पेपर्स दे रहे हैं। सीधी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं, सब जो है फॉर्मेलिटीज लगातार हो रही है। जी फरमान। मैं जिक्र कर रहा था कि जो लखनऊ की लड़ाई है उस पर निगाहें पूरे देश की टिकी रहती हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी है, उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा सांसद चुन के जाते हैं, ऐसे में लखनऊ का जो स्थान है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये राजधानी है उत्तर प्रदेश की। यहाँ से अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री बने, उसके बाद लालजी टंडन के लिए उन्होंने सीट यहाँ पर लालजी टंडन ने चुनाव लड़ा, उन्होंने जीत हासिल की। उसके बाद फिर पिछले बार राजनाथ सिंह ने चुनाव लड़ा और उन्होंने जीत हासिल की और गृह मंत्री बने। अब चेहरों के साथ भारतीय जनता पार्टी यहाँ से दिनों दिन अपना गढ़ मजबूत करती रही और लखनऊ को खासतौर से यहाँ पर बीजेपी को एक हराना बहुत मुश्किल काम नजर आने लगा। एक मजबूत गढ़ कहा जाता है लखनऊ को, और ऐसे में राजनाथ सिंह जो बड़ा चेहरा है भारतीय जनता पार्टी का, एक बार फिर से चुनाव के मैदान में होंगे तो फिर से चुनाव के ऊपर, लखनऊ के ऊपर सभी पूरे देश की निगाहें टिकी होंगी। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के सामने अभी फिलहाल कांग्रेस या जो गठबंधन है उसने अभी किसी भी प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि
जो रणनीति है वो बनाने में कितना मुश्किल नजर आ रही है गठबंधन को और कांग्रेस को। बिल्कुल फरमान, और देखिए हम लगातार तस्वीरें भी दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को अपने टीवी स्क्रीन पर कि किस प्रकार से नामांकन की फॉर्मेलिटी धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई और अपने नामांकन को बिल्कुल कंप्लीट करते हुए धीरे धीरे राजनाथ सिंह सारी फॉर्मेलिटीज को। फरमान, जैसा कि आप बता रहे थे, देखिए उम्मीदवार अभी तक उतरे नहीं है, बहुत मुश्किल हो रही है, लेकिन एक बार भी चाहे वो गठबंधन से हो या कांग्रेस से हो, वो इनकार भी नहीं कर रहे कि प्रत्याशी उतारेंगे, क्योंकि प्रत्याशी तो आना ही है, बमुश्किल जरूर हो। फरमान, कितना मुश्किल हो जाता है इस तरह की सीटों पर, चाहे अमेठी ले लीजिए, रायबरेली ले लीजिए, लखनऊ लीजिए, जो एक वर्चस्व कायम हो जाता है किसी पार्टी का, उसको खत्म करना चैलेंज हो जाता है फरमान। अब बिल्कुल, अगर तमाम जो वीवीआईपी सीटें कही जाए, चाहे अमेठी हो, रायबरेली हो, पिछली बार वाराणसी सीट अचानक वीवीआईपी हो गई थी जब नरेंद्र मोदी ने वहां से नॉमिनेशन किया था, लखनऊ से राजनाथ सिंह, इससे पहले लखनऊ से अटल बिहारी वाजपेयी। तो ऐसे में जो सीटें बड़े चेहरे लेकर आती हैं या जितने के बड़े चेहरे वहां से उन सीटों पर लड़ते हैं, तो विपक्षी दलों को तो उनके सामने एक तो उम्मीदवार खड़ा करने की सबसे बड़ी चुनौती होती है, उसके बाद फिर उस लड़ाई में अपने आप को बना रखने के लिए भी बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि बड़े चेहरों के साथ अमूमन सियासत में ये होता रहा है कि मजहब, धर्म, जाति और पंथ से उठकर लोग वोट करते हैं, समर्थन करते हैं, क्योंकि बड़ा चेहरा उनका, लोगों का मानना होता है आम लोगों का कि अगर बड़ा चेहरा यहाँ से जीतेगा वो उनका प्रतिनिधित्व करेगा लोकसभा में जाके विकास भी ज्यादा होगा उनमें, और यही वजह है कि बड़ा समर्थन हासिल करके इस तरह की वीवीआईपी सीट पर जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं वो बड़े अंतर से अक्सर देखे गए कि जीते जाते हैं, और लखनऊ भी उससे अछूती नहीं है। बिल्कुल अछूती नहीं है फरमान। और देखिए जब 6 मई को यहाँ पर इलेक्शन होंगे, हालांकि रिजल्ट तो 23 मई को जब आएगा तभी पता चलेगा। आखिर फरमान, जब इस तरह के बड़े जो नाम होते हैं, जब वो किसी जगह से नामांकन करते हैं, चुनाव लड़ते हैं, तो उन पर प्रेशर कहीं ना कहीं ये भी बन जाता है, जीत तो हासिल करनी है, जो जीत का आंकड़ा हो वो भी ज्यादा जबरदस्त होना चाहिए। फरमान, ये भी प्रेशर हो जाता है। बिल्कुल, जैसा मैंने पहले भी जिक्र किया कि जीत के ऊपर सभी की निगाहें टिकती हैं कि आखिर जो जीत का आंकड़ा है वो कहां पर पहुंचेगा। अमेठी, रायबरेली, लखनऊ, वाराणसी, ये तमाम ऐसी सीटें हैं उत्तर प्रदेश में जिनको ये कहा जाता है कि जहां से जब जो बड़े चेहरे लड़ते हैं इनकी जीत का अंतर कितना होगा, विरोधी इनके सामने कितना टिक पाएंगे, कौन सा उम्मीदवार देती है विरोधी पार्टी, इस पर निगाहें टिकी रहती हैं। लखनऊ की अगर हम बात करें तो लखनऊ में भी जब अटल बिहारी वाजपेयी लड़ते थे और तब भी ये कहा जाता था कि जीत का अंतर कितना होगा ये देखना है, और उसके बाद जब लालजी टंडन चुनाव लड़े तब भी ये कहा गया कि अटल जी की के ना होने पर यानी कि उनके चुनाव न लड़ने पर अब इस बार लखनऊ वाले कितना अंतर रखते हैं जीत का। फिर राजनाथ सिंह जब लड़े तब भी यही हुआ कि जीत का अंतर कितना होता है, और इस बार भी लोगों की निगाहें इस चुनाव पर टिकी हुई हैं। बिल्कुल फरमान, चुनाव पर निगाहें जरूर टिकी हुई हैं। एक सवाल ये भी बन जाता है फरमान कि 2014 में मोदी लहर थी और जबरदस्त तरीके से राजनाथ सिंह जीते थे, कमोवेश इस तरह इस बार स्थिति में सबसे बड़ा बदलाव क्या हो जाएगा अगर इस सीट की पर्टिकुलरली बात करें हम? फरमान, देखिए, पिछले बार भी मोदी लहर थी, अटल जी के नाम पर लखनऊ में चुनाव लड़ती है भारतीय जनता पार्टी। जब लालजी टंडन लड़े थे तो ये कहा था कि अटल जी की खड़ाओं के साथ मैं आया हूं और मैं यहाँ चुनाव लड़ूंगा। तो अटल जी के नाम पर लखनऊ का जो वोटर है वो कहीं ना कहीं बीजेपी और यहाँ के उम्मीदवार से, बीजेपी के उम्मीदवार से जुड़ाव महसूस करता है। वो जो एक डोर अटल जी ने बांधी थी लखनऊ के बाशिंदों से, लखनऊ के रहने वालों से, लखनऊ के वोटर से, वो अभी तक कायम है। पिछले चुनाव में देखा गया कि जिस तरह से राजनाथ सिंह यहाँ पर लड़े थे तब भी जो अटल जी के साथ सहयोग रहे, उनके सहायक रहे शिव कुमार, उन्होंने डेरा डाला था। इस बार भी वो यहाँ पर मौजूद हैं और वो लोगों के बीच में जाते हैं और बताते हैं कि अटल जी ने क्या किया था और किस तरह से अटल जी का रिश्ता लखनऊ से है और उस परंपरा को कैसे आगे बढ़ाना है। बिल्कुल फरमान, परंपरा को आगे बढ़ाना एक जिम्मेदारी जरूर है। और फरमान, इस रोड शो के दरमियान कुछ अच्छी तस्वीरें भी सामने आई जहां पर कुछ मुस्लिम महिलाएं जो हैं बिना किसी विरोध के खुलकर बोलते हुए नजर आई। और राजनीति में, खास करके आजकल की राजनीति में ऐसी तस्वीरें बमुश्किल ही दिखती हैं फरमान, कि किसी जनप्रतिनिधि के लिए सबका जो इस तरह से खुलकर सहयोग सामने आए। देखिए, पहली बात तो मुस्लिम महिलाओं का किसी भी रोड शो में इस तरह का पहुंचने का ये तस्वीरें बहुत कम नजर आती हैं। वो भी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के समर्थन में उनका फ्रॉक पहनकर पहुंचना, ये भी एक बहुत अद्भुत तस्वीर रही है भारतीय जनता पार्टी के लिए। क्योंकि राजनाथ सिंह की अगर हम बात करें और लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में जैसा मैंने पहले भी बताया कि तमाम जाति बिरादरी से हटकर लोग यहाँ पर वोट करते आए हैं जब से अटल जी ने चुनाव यहाँ पर लड़ा था, और उस कड़ी को जो उनके बाद के उम्मीदवार रहे उन्होंने भी कायम किया।
आज रोड बिल्कुल। शो और की बात लगातार करें तो देखिए आज रोड फरमान शो बने में रहिए हमारे साथ, हम आगे भी बात करेंगे। देखिए लगातार फॉर्मेलिटीज करते हुए राजनाथ सिंह साइन करते हुए पेपर्स पे, और जो ये प्रक्रिया है वो कंप्लीटली हो रही है, धीरे धीरे वो कंप्लीट होता हुआ है। ये जो फॉर्मेलिटीज का सारा बंच है, काफी समय इसमें थोड़ा बहुत जरूर लग जाता है, और लगभग वो पूरा करते हुए राजनाथ सिंह अपना साइन वगैरह करते हुए, और जो अधिकारी हैं जो वहां पर मौजूद वो लगातार जो है इसको करवाते हुए, लगातार राजनाथ सिंह की हम तस्वीरें सीधी आपको दिखा रहे हैं, अपनी फॉर्मेलिटीज को कर रहे हैं राजनाथ सिंह। लगातार पेपर्स जो हैं उस पर साइन करते हुए नजर आ रहे हैं। फरमान जी, हम बात कर रहे थे कि किस प्रकार से आप बता रहे थे कि क्या समीकरण बनते हैं, और काफी अमूमन कम ही देखा जाता है मुस्लिम महिलाओं को किसी तरह के रोड शो में, जिसमें आज हमने ये तस्वीरें देखी थी। फरमान। बिल्कुल, रोड शो के दौरान जब हजरतगंज इनका काफिला पहुंचा तो कम से कम 2 या 3 पॉइंट ऐसे थे जहां पर मुस्लिम महिलाएं खड़ी हुई थी, उनके हाथों में फूल मालाएं थी, वो राजनाथ सिंह का इंतजार कर रही थी। और लंबे वक्त तक इंतजार के बाद जब राजनाथ सिंह का काफिला और जो रोड शो उनका पहुंचा वहां पर, तो उन मुस्लिम महिलाओं ने फूल बरसाकर उनका स्वागत किया। इसके अलावा उससे पहले जब हमारी बातचीत हुई उन मुस्लिम महिलाओं से, उनका कहना था कि जो उम्मीदवार रहे हैं, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी रहे हों या फिर राजनाथ सिंह रहे हों, वो हमेशा यहाँ के लोगों के लिए मजहब और बिरादरी से हटकर उनके लिए खड़े रहे, उनकी परेशानियों में, उनकी दिक्कतों में खड़े रहे, और उन्होंने विकास किया। इसके अलावा अगर इस बार की बात करें तो तमाम महिलाएं ऐसी थी जो ये कह रही थी कि 3 तलाक के मुद्दे पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी ने मुस्लिम महिलाओं की हिमायत की बात की है, उस वजह से उनकी जो जहनियत है मुस्लिम महिलाओं की वो बदली है। और उनका कहना है कि एक ताकत महिलाओं को, मुस्लिम महिलाओं को देने की जो बात सामने आई नरेंद्र मोदी की तरफ से, तो उसकी वजह से मुस्लिम महिलाओं का रुझान बीजेपी की तरफ बढ़ा। और अगर हम बात करें तो ये बिल्कुल तय है कि ये जिस तरह से मुस्लिम महिलाओं को लेकर 3 तलाक का कार्ड बीजेपी ने चला था, उसका असर आज लखनऊ में यहाँ बिल्कुल असर देखने को मिला है। फरमान लगातार बने रहिए आप हमारे साथ, क्योंकि हम बात कर रहे हैं निश्चित तौर पर काफी महत्वपूर्ण है। और देखिए इसी बीच दर्शकों को हम 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं उनके टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर वो है जब राजनाथ सिंह यहाँ पर पहुंचे थे, उन्होंने नामांकन की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले हनुमान सेतु मंदिर पहुंचे, वहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की थी, भगवान के दर्शन करने के लिए पहुंचे थे। और जो दूसरी तस्वीर थी, फिर उसके बाद जो रोड शो किया वो निश्चित तौर पर जबरदस्त हिट रहा है, और बीजेपी खेमे में खुशी भी जरूर रही होगी। और जो तीसरी तस्वीर है वो है नामांकन की, जो कंटिन्यूअसली हम आपको दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से नामांकन की प्रक्रिया धीरे धीरे बढ़ रही है। 3 तस्वीरें, पहले पूजा हुई, फिर रोड शो और फिर नामांकन, जो कि एक आप समझिए ट्रेंड सा भी चल पड़ा है। हमेशा से ये लगभग होता है, लेकिन अब जिस प्रकार से होने लगा है, नामांकन से पहले जो रोड शो होने लगा है, वो एक तरह से समझिए वर्चस्व है, एक तरह से शक्ति प्रदर्शन ही कहिए आप इसे। तो लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, फॉर्मेलिटीज होती हुई धीरे धीरे ये जो है बढ़ रही हैं आगे। लगातार राजनाथ सिंह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि जहां पे उनका नामांकन कलेक्ट्रेट ऑफिस में हो रहा है। और फरमान हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। फरमान, देखिए राजनाथ सिंह एक ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जिनकी छवि काफी साफ सुथरी है। ऐसे में जब लखनऊ सीट से वो उतरते हैं, और एक जो अगर आप पिछली बार की बात देखें काफी बड़ा जो है उन्हें पद मिला, तो ऐसे में उम्मीदें लोगों की काफी बढ़ जाती है, भावनात्मक रूप से भी और वैसे भी देखा जाए फरमान तो। अब बिल्कुल, राजनाथ सिंह निश्चित तौर पर देश के बड़े टॉप 5 नेताओं में जिनका शुमार किया जाता है। ऐसे में अगर किसी भी संसदीय क्षेत्र से वो लड़ते हैं तो वहाँ के लोगों की उम्मीदें बढ़ जाती हैं। लखनऊ की अगर बात करें तो लखनऊ में जिस तरह से पिछली बार वो यहाँ से चुनाव लड़े थे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम जानकारी।